सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 से आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक सभी प्रश्न के हल को ध्यान देकर समझें। आइए एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में, तो हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज। तो उस तरह से आपको एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये सिंबल से आपको एक त्रिभुज बना लेना है, नाम देना है ABC। लेकिन ये भी क्या है, समकोण। तो खड़ा भुजा, पड़ा भुजा, खड़ा भुजा, पड़ा भुजा, यानी लंब भुजा और आधार भुजा के बीच में जो अंदर से कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो समकोण को B से दर्शाना है। और AB, ये हो गया AB। तो ये AB है, AB के लिए 24 आपको दर्शाना है। तो AB की माप 24 सेंटीमीटर देना है। BC 7 सेंटीमीटर, तो BC के लिए 7 सेंटीमीटर दर्शाना है। जो दिया है उस अनुसार से फिगर बनाना होगा। समकोण B है, दर्शाना है। AB की माप 24 दर्शाना है, BC की माप 7 सेंटीमीटर दर्शाना है। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, तो साइन निष्पत्ति, कॉस निष्पत्ति, ये निष्पत्ति है। इस निष्पत्ति के लिए न्यूनकोण A, मतलब निष्पत्ति के अंत में जो होगा वो न्यूनकोण होगा। तो न्यूनकोण देखिए कैसे बनाना है। आधार भुजा के साथ न्यूनकोण बनने वाली न्यूनकोण जो होगा वो साइन कॉस, दोनों निष्पत्ति के अंत में जो न्यूनकोण है वो यहाँ पे दर्शाना है। C, इसके लिए अलग से त्रिभुज बनेगा। साइन निष्पत्ति, कॉस निष्पत्ति का लास्ट में हम न्यूनकोण C देख रहे हैं, तो ये न्यूनकोण है इनके लिए। साइन कॉस निष्पत्ति के लिए इनके लिए न्यूनकोण A है, तो न्यूनकोण आधार के साथ बनने वाला न्यूनकोण A यहाँ दर्शाना है। तो जैसा यहाँ न्यूनकोण होगा वैसा यहाँ होना चाहिए। A होगा तो A दीजिए, C होगा C दीजिए। तो इस तरह से यहाँ दो अलग अलग है, दो अलग अलग फिगर बनाना होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC ये दिया है ना, एक, ये दो और ये तीन और ये चार, ये चार ठो दिया है। तो ये क्या दिया है, सबसे पहले त्रिभुज ABC। तो यहाँ त्रिभुज ABC में है ना, उसके बाद समकोण B समकोण है, तो B बराबर 90 डिग्री। तीसरा दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 दिया है। जो दिया है 1 2 3 4, चारों बिंदु को स्पष्ट रूप से हम दिखाएंगे। अब यदि किसी समकोण त्रिभुज के लिए दो भुजा की माप, कोई भी दो भुजा की माप, जैसे यहाँ पे AB की माप BC की माप दिया है, तो हम AC की माप निकाल सकते हैं। मतलब ये भुजा आधार, ये भुजा लंब, दो भुजा की माप दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से याद कीजिए कि तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। तो H बराबर √p² + b², H बराबर √p का मान 7 सेंटीमीटर, b का मान 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का
वर्ग करिए 7×7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग करिए 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़िए कितना होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालो, 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा h बराबर 25 सेंटीमीटर। निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, p/h होता है। तो साइन ए बराबर 7/25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p का मान 7 है, 7 दिए, h का मान 25 दिए, ये हो गया उत्तर। अब कॉस से निकालना है तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस ए बराबर b/h। तो कॉस ए बराबर b का मान बैठाइए, b का मान 24 और h का मान 25 यहाँ निकाले। पाइथागोरस प्रमेय से h निकाला गया है, तो दोनों जगह आपको h देने में कोई दिक्कत नहीं है। दो भुजा की माप दी हुई थी, हमने पाइथागोरस प्रमेय से h को निकाला। इस तरह से साइन ए कॉस ए का मान निकल गया। अब साइन से कॉस सी के लिए भी जस्ट इसी तरह से आपको निकालना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p घटा कोटार का मान ज्ञात कीजिए। tan p का मतलब एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण p होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम p बना क्या दर्शाए हैं, p हो गया, ये tan के लिए न्यूनकोण p है तो ये tan p का फिगर है। कोट के लिए न्यूनकोण r है तो यहाँ r न्यूनकोण में r है तो ये कोटार का फिगर है। तो प्रश्न में दिया हुआ था कोटार के लिए p बराबर 12 h बराबर 13, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम b निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री न्यूनकोण P के लिए तो P जब निकालेंगे तो P बराबर √h² - b² पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर √h का मान कितना है 13, तो यहाँ 13 दीजिए। b का मान 12 है तो 12 दीजिए, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, घटाइए 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5, p बराबर 5। इसलिए tan p का फॉर्मूला याद होना चाहिए, p/b होता है। tan p बराबर p का मान 5 बैठाइए, b का मान 12 है, 5/12। तथा समकोण त्रिभुज PQR में तो ये हो गया PQR में, तो PQR में हमको निकालना है क्या, b निकालना है। चूँकि b का मान नहीं दिया है तो हम b निकालेंगे तो हो जाएगा √h² - b² पाइथागोरस प्रमेय से। तो b बराबर h का मान 13 है, p का मान 12 है, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 घटा 144 बचा 25, 25 का वर्गमूल यानी b बराबर 5 हो गया। कोटार बराबर आपको फॉर्मूला याद होना c/p होता है, तो कोटार बराबर b का मान 5 निकला, 5 दीजिए, और p का मान 12 है तो 12 दीजिए, 5/12। अब हम लोग tan p में कोटार घटा सकते हैं, क्योंकि tan p का मान हमको 5/12 मिला और कोटार का मान 5/12 में 5/12 घटाइएगा तो 0 बचेगा। आइए अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालना है। साइन ए का मान दिया है तो ए सभी निष्पत्ति के अंत में a है, मतलब ये न्यूनकोण एक समकोण त्रिभुज बना के आधार के साथ बढ़ने वाला न्यूनकोण a यहाँ दर्शाना होगा। अब साइन ए बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए p/h है, जबकि साइन ए बराबर 3/4 का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब हो गया p/h, यानी p का मान 3 h का मान 4, तो p बराबर 3 h बराबर 4। b अब निकालना है। इसमें दो भुजा की माप जब दी गई है तो तीसरी भुजा b निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। √h² - p², h का मान 4 है, p का मान 3 है, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, वर्ग करिए दोनों का और बीच में घाटा है तो घटाइए, 20 बराबर √7। इसलिए cos से निकालना है तो cos a बराबर b/h, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए b/h। तो cos a बराबर
रूट अंडर 7, बी का मान रूट अंडर 7 और एच का मान 4 है तो 4 दीजिए। ये कौसे का मान निकल गया तथा tan a निकालना है। tan a का फॉर्मूला p बाई बी, आपको याद होना चाहिए p बाई बी। tan a बराबर p बाई बी होता है। tan a बराबर p का मान 3 है, 3 दीजिए और b का मान अभी जो निकाले रूट अंडर 7 पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया, तो वो यहाँ b का मान रूट अंडर 7। तो ये इस तरह से दो भुजा का मान दिया था, तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकल गया। अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a का मतलब एक समकोण त्रिभुज बना करके ये न्यून कोण आधार वाले भुजा के साथ बनने वाली न्यून कोण में इस न्यून कोण को दर्शाना है a। अब 15 cot a बराबर 8 दिया है तो cot a निकालेंगे तो 15 आएगा 8 के नीचे, मतलब cot a का फॉर्मूला b बाई पी होता है। तो ये हो गया, ये ऊपरला b है, ये p है। अब b बाई पी मतलब b का मान 8 है और p का मान 15। पाइथागोरस प्रमेय से h निकाल सकते हैं, तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, h बराबर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों जोड़ के 289 का वर्गमूल 17, तो h बराबर 17। जब दो भुजा की माप दी हुई थी तो तीसरी भुजा किससे निकला? पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए साइन ए सेक ए निकालिए। साइन ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए p बाई एच। साइन ए बराबर p का मान 15 और h का मान 17 निकाला गया, 17 बैठाइए। सेक ए निकालने बोला तो सेक ए बराबर h बाई बी, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको h बाई बी। तो h का मान जो निकाला गया 17 और b का मान 8 है, 17/8। तो इस तरह से दो भुजा की माप किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए यदि दो भुजा की माप दी हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। और याद रहे यहाँ a होगा। निष्पत्ति के अंत में जो न्यून कोण जिसे न्यून कोण के रूप में दर्शाया जाए तो उसको फिगर में भी दिखाना होगा। जैसे यहाँ निष्पत्ति के अंत में a, तो इस फिगर में समकोण त्रिभुज के लिए समझो ये न्यून कोण आधार के साथ बनने वाली न्यून कोण, यहाँ जो न्यून कोण होगा उसी को यहाँ दर्शाना होगा, तभी ये सवाल सही आपका बनेगा। और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। दो भुजा की माप दी होती है, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान होगा। यहाँ भी देखिए tan p, तो tan p के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना के ये p आधार वाले भुजा में जो न्यून कोण बनती है वहाँ पे इस p को दर्शाना होता है। cot r एक समकोण त्रिभुज बना करके न्यून कोण आधार वाली भुजा के साथ जहाँ न्यून कोण बनती है वहाँ ये r होना चाहिए। और इस तरह से आप लंब आधार कर्ण को दर्शा सकते हैं। तो दो भुजा की माप हमेशा दी रहेगी और तीसरी भुजा का माप पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला से निकालना है। हमेशा दो भुजा की माप दी रहेगी, तीसरी भुजा की माप पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना होगा। आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय को याद रखते हैं तो किसी भी समकोण त्रिभुज पे जब दो भुजा की माप दी रहेगी तो तीसरी भुजा की माप पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला एकदम आसान होती है, आप इसको हमेशा याद रखें, आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग फॉर्मूला याद रखे होंगे, तो इसको हमेशा आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।